साथियों और भी यहाँ महापुरुष हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ बताते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? गौरव गौरव नायक गौरव नायक जी। अच्छा, भैया गौरव नायक आपने भी वर्दी पहन रखी है। ये वर्दी मिली कैसी आप? जी ये हमने अपने पैसे से खरीदी है, निस्वार्थ सेवा करने के लिए। नारायण किसकी सागर सेवा? मानव की सेवा करने के लिए परमात्मा ने मेहर करी हमारे ऊपर, तो हम मानव सेवा में अच्छा, निस्वार्थ। क्या मेहर कर दिया ऐसी? परमात्मा ने नारायण साकारी परमात्मा को जब मैं नहीं जानता था तो सभी जगह भगवानों को पूजने गया, मैं कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कौन कौन से भगवान? शिव शंकर दुर्गा काली मंदिर मंदिर गया मैं, पर मुझे वो आनंद नहीं मिला। गुरुओं को भी ढूंढा पर मुझे वो आनंद नहीं मिला। नारायण साकार हरि को सन 2012 में मुझे नाम की जानकारी हुई। सन 2013 में नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना परिचय मुझे दिया कि बहादुर नगर से मेरे घर में जल आया था। मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये बहादुर नगर क्या है ऐसा? बहादुर नगर धाम है जहाँ नारायण साकार हरि का प्रकट हुआ है, जन्मभूमि जन्मभूमि वहां से जल लेकर के? जी। मेरी माँ लेके आई, बोली मेरे पैरों में मोरसाज के टाइप में बहुत बहुत बड़े छाले थे और जो छाले ठीक नहीं होते थे, मैं उनको जला देता था, बीड़ियों से जलाता था, लकड़ियों से जलाता था, यहाँ तक कि सरिया को गर्म करके मैंने उनको छालों को जलाने की कोशिश की, वो ठीक नहीं होते थे। कुसमांडा देवी घाटमपुर में लोगों ने बताया मुझे कि जाइए आप वहाँ पे अपना वो बैंगन और कद्दू छोड़ दीजिए। भाई मैंने कहाँ जगह कौन सी? कुसमांडा देवी घाटमपुर, यहाँ यही कोई ऐसा जो धर्म स्थल है, मंदिर है, वहाँ कोई मान्यता है जिस तरीका से? तो लोगों ने मुझे बताया कि आप वहाँ पे जाकर बैंगन छोड़ देंगे, खाना बंद कर देंगे, कद्दू खाना बंद कर देंगे। 3-4 साल हो गए मैंने कद्दू खाना बंद कर दिया, लेकिन उनमें कोई भी फर्क नहीं आया। जब नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम मुझे मिला, मैंने इनको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरे घर वालों ने बताया, एक दिन मेरी माँ मेरे जीजा बीमार थे, वही जल लेकर बहादुर नगर का गई, तो वहाँ पे वंदना प्रार्थना किया, तो शाम को पहुंचे तो ना यही है। जब वहां पे हम लोग पहुंचे तो लोगों ने हंसी उड़ाना चालू किया कि उनके साथ आई हैं, क्या कर रही हैं। और सुबह होके वो भैंस चराने के लिए ले गए और भैंस की आंख कैसे फूट गई ये कोई नहीं जानता है। और जब भैंस चर कर आई तो उस जल को मेरी माँ ने नमन किया परमात्मा को। उन्होंने चर्चा में सुना था कि इस जल को डालने से मरा आदमी जिंदा हो जाता है, अंधा आदमी देखने लगता है। तो मैंने कहा ये पानी है, अगर इसको डालोगी तो लोग हंसी उड़ाएंगे आपकी और आपके परमात्मा की। लेकिन अंतरात्मा से आवाज आई, हे परमात्मा, अगर आप धराधाम पर आ चुके हैं तो आप आज मेरी लाज रख देना। आज के बाद मैं आपका, आप मेरे, आपके सिवा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भैया इसके बाद में जब नमन किया माने और जल डालने के लिए ले गई, तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मुझे मन को संतुष्ट नहीं था कि जल डालने से पानी ठीक हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद में जब भैया जल डाला, वो आंख में गया, पुतली इतनी लटकी हुई थी, आंख में जल गया या नहीं गया ये परमात्मा जान सकते हैं, उनकी लीला जाने। मुझे उन्होंने परिचय दिया, भैंस ने आंख यूं की और भैंस की आंख वैसी की वैसी सजी हो गई, और वहीं पे मैंने कान पकड़े अपने, परमात्मा को नमन किया। उस दिन से मैं नारायण साकार हरि परमात्मा को पहचान गया, और उस दिन के बाद मैं किसी देवी देवता कोई पूजा नहीं करता हूँ, कोई फूल माला अगरबत्ती नहीं जलाता हूँ। अच्छा, आपने बताया थी आंख ठीक हो गई। हाँ। और जो आपने बताए थे, हाँ, मसाज भी उसी वो ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पर बहादुर नगर जाकर के कुछ पैसे चढ़ाए थे आप? कुछ भी नहीं चढ़ाया, आज भी नहीं चढ़ाया, बिल्कुल कभी नहीं। वहाँ यहाँ आप भजन बंदगी में आए हो, यहाँ पर कितना पैसा? नहीं, कुछ भी लेन देना नहीं। वर्दी पहने हुए कितना रुपया लिया आप? वर्दी पहनने के कोई पैसे नहीं, निःशुल्क सेवा करता हूँ। परमात्मा की मेहर है, परमात्मा मुझे कमाई में, अपनी मेहनत की कमाई में देते हैं। लेकिन यहाँ पर सेवा कर, यहाँ पे कोई खर्च नहीं लेता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीका से जो महापुरुष थे उनकी विचारधारा नारायण साकार के प्रति किस तरीका से है कि जीवन में काफी दिक्कतें थी, परेशानी थी, लेकिन नारायण साकार की मेहर से सारी परेशानियां खत्म हो गई और लगातार इस भजन बंदगी में उनका पहुंचना होता है। आज यहाँ पर इटर्रा गांव में बड़े धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का जो शुभ दिन है वो बड़े धूमधाम से मनाया गया और काफी तादाद में आप देख सकते हैं इस समय समापन हो चुका है। आज समापन था, यहाँ पर 5 दिवसीय भजन बंदगी चल रही थी। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर
नारायण साकरे की भजन जिंदगी में पहुंचना हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, क्या कुछ बताते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मुन्ना लाल मुन्ना लाल। कहाँ से आए हो? उरई उरई। ये कहाँ पड़ता है? जालौन में तई उरई कहाँ? जला जालौन जला जालौन कितनी दूर है यहाँ से? यहीं से है करीब 90 किलोमीटर। आप अब आप 90 किलोमीटर दूर से चल करके आप आए हो और कुर्ता पजामा पहने हीरो लग रहे हो, लेकिन आपकी ही उम्र के वो हैं नारायण साकरे, जिनको एक मामूली व्यक्ति बताते हैं। ऐसा उनमें आपने ऐसा क्या देखा जो आप वो पूरी तरीका से उनको समर्पण हो चुके हैं? अब देखो सीधे शॉर्ट में बताओ, हमारा तो ये है किस्सा, हमें लाभ मिला जुड़े हैं। क्या लाभ मिल गया? लाभ ये मिला कि हम नीचे मकान बना रहे थे, वो नीचे उल्टे वो गए वहां में हौद में लेटर हौद में मतलब मकान से गिर गए? पक्की मकान जब करियाई तनक टूटी, बाकी कहीं मुड़ी उड़ी में नहीं लगी। फिर दूसरी बात हमारा बच्चा भी गिर गया। कब की बात बता रहे हो? दो कहाँ जो हो गई 2019 की 19 की, लगभग 7 साल हो गए। हाँ। 7 साल पहले आप छत से गिरे थे? 17 से 2017 से। ये आपने अपने जीवन की एक लीला बताई कि उन्होंने हमारे जीवन में एक लीला की। हाँ, जैसा बच्चा जैसे हमारी नेहा है बहन लड़की, बस जवान थी कि 16-17 साल की, वह गिर गई ऊपर छत से। एक छोटी बच्ची बहू गिर गई, जरा भी कोई दिक्कत नहीं आई, सब ठीक है। अच्छा, लगातार इस तरीका से काम धंधा भी में हम कहीं कोई दिक्कत नहीं पड़ता, अपने आप प्रभु परमात्मा करते हैं। कौन से प्रभु परमात्मा? जय नारायण साकारी पक्के तरीका से मानते हो भगवान है? के पक्के बिल्कुल। संसार जमाना जो दुनिया वाले कहते हैं अभी कल के अवतार होगा, दुनिया के सब कुछ कहते हैं, हमें अपने दिल से मान लिया दुनिया जमाना संसार कहते हैं कल के अवतार होगा। क्या कल के अवतार हो चुके हैं या होंगे? वो होंगे, वो चाहे ना होंगे, बात है हमें नहीं, मतलब हमने तो जान लिया अपने जीवन भर तक, तब तक देखते। फेल हो रहे हो आप, फेल क्यों हो रहे हो? हमारे क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे। संसार जमाने वाले कह रहे हैं कि कल की अवतार होगा। क्या कल की अवतार होगा या हो चुके हैं? हो चुको। कैसे हो चुके बता सकते हो? परमात्मा के परमात्मा के हो चुके नारायण साकारी। बेफिक्र होकर बोलिए। हाँ ना कैसी नारायण साकारी है, जन्म हो चुके इनके।